नमस्कार मित्रों। संक्रांत से संक्रांत तक बहुत सारे नेक और नियम लिए जाते हैं। संक्रांत हर वर्ष 14 जनवरी या 15 जनवरी को आती है। इस बार 2024 में 15 जनवरी को मकर संक्रांति है, जिसे संक्रांत भी बोला जाता है। संक्रांत के 360 प्रकार के नेक होते हैं। जिन लड़कियों की इस वर्ष शादी होती है वो एक दिन का नियम करती हैं और एक दिन के नियम में वो अपने सास ससुर को, देवर को, अपने रिश्ते में बड़े और छोटों के काफ़ी सारे नेक करती हैं। और जिनकी शादी को काफ़ी वर्ष हो गए हैं वो 1 साल के नियम भी लेते हैं, कई सप्ताह के नियम भी लेते हैं। उन्हीं में से कुछ नेक नियम की जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले बहुएं अपने सास ससुर के लिए नियम लेती हैं या अपने नानस के लिए, दादस के लिए, नाना ससुर के लिए नियम लेती हैं। बहुएं जो ससुर के लिए नियम लेती हैं उनमें सबसे पहला नियम है ससुर जी को जगाने का नियम। बहुएं एक नारियल ले लेती हैं और ससुर जी के पलंग के चारों कोनों पर उस नारियल को बजाती हैं और ससुर जी को जगाती हैं। ससुर जी को जगाने के बाद उन्हें पहनने योग्य कपड़े, नेक, गुड़ की भेली, फल, रुपए और सास को भी इसी तरह फल और रुपए, ओढ़ने और बिछाने के कपड़े देते हैं। उसी तरह से सास ससुर भी अपनी बहू को नेक में आशीर्वाद स्वरूप कुछ ना कुछ सोने चांदी की चीज या फिर नेक देते हैं। उसी तरह से बहुएं अपने देवर को बादाम देती हैं और बादाम देकर कहती हैं, लो देवर जी बादाम, सदा रहना हमारे गुलाम, यानी सदा हमारे छोटे भाई बनकर रहना और हमारा कहना मानना। आज ही के दिन 1 वर्ष के लिए चिड़ियों को 1 मुट्ठी बाजरा डालने का नियम लेते हैं और आने वाली मकर संक्रांति पर 1 चांदी की चिड़िया बनवाकर साथ में दक्षिणा रख के और कुछ खाने पीने का सामान रखकर मंदिर में दान करके आते हैं, या फिर अपनी सास और ससुर को भी ये सामान आप दे सकते हैं। उसी के अनुसार अगला नियम लेते हैं अपने घर के बाहर झाड़ू लगवाने का नियम। झाड़ू सफाई कर्मचारी से 1 वर्ष भर के लिए लगवाने का नियम लिया जाता है, ताकि हमें इस लोक और परलोक दोनों में हमारा रास्ता साफ मिले, हमारे रास्ते में कोई भी कष्ट, दुख, बाधा ना आए। इसके लिए संक्रांत से इस नियम को उठाया जाता है। कर्मचारी को अपने घर के बाहर झाड़ू लगवाने के लिए कहा जाता है। पूरा 1 वर्ष भर कर्मचारी आपके घर के बाहर सफाई करते हैं और आने वाली संक्रांत पर उन्हें 1 टोकरा झाड़ू, दक्षिणा और खाने पीने का सामान देकर इसका उद्यापन किया जाता है। इसी तरह से आप उनके पहनने योग्य वस्त्र भी दे सकते हैं। उसी तरह से एक बहुत ही सुंदर नेक नियम है सास ससुर के लिए। सास ससुर जी को कुछ खाने पीने का सामान, उनके गरम पहनने के वस्त्र देकर ससुर जी से बहुएं कहती हैं, लो ससुर जी गुड़ की भेली, दिखाओ अपनी थैली, यानी ससुर जी अपनी तिजोरी दिखाइए और ससुर जी भी अपने बहू से खुश होकर उन्हें कुछ ना कुछ सोने चांदी की चीज और दक्षिणा देते हैं। ऐसे ही अपनी सासू जी को खाने पीने का सामान देती हैं, फल मेवे देती हैं और सासू जी के भी चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं और सासू जी भी उन्हें कुछ ना कुछ आशीर्वाद स्वरूप कुछ रुपए पैसे देती हैं। उसी तरह से पति के लिए भी काफ़ी सारे नेक नियम लिए जाते हैं। पति को संक्रांत वाले दिन पत्नियां पान खिलाती हैं और पति को पान खिलाकर पत्नी कहती हैं, लो सैया जी पान, रखो सदा हमारा मान, यानी सबके सामने हमारा मान सम्मान करना। अकेले में आप हमें कुछ भी कहना, लेकिन किसी के सामने हमारा हमेशा सम्मान करना, हमसे घुलकर अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें करना। उसी तरह पत्नियां अपने पति को संक्रांत वाले दिन छुआरे खाने को देती हैं और कहती हैं, पति को छुआरे देकर पत्नियां कहती हैं, लो सैया जी छुआरे, सदा रहना हमारे।
उसी तरह से देवर जी को बादाम देती हैं संक्रांत वाले दिन, और छलनी में बादाम देकर भाभियां देवर जी से कहती हैं, लो देवर जी बादाम, सदा रहना हमारे गुलाम, यानी हमारी बात मानना, सदा हमारे कहे में रहना, चाहे देवरानी जी भी आ जाए लेकिन सदा हमारी बात मानना। उसी तरह भाभियां अपनी ननद को मनाती हैं, ननद छोटी ननद को कपड़े देती हैं, पताशे देती हैं और कहती हैं, ननदिया सदा करना हमारा मान सम्मान। उसी तरह से अगला नियम लिया जाता है मित्रों, कोठी मुट्ठी का नियम। इसे भी संक्रांत से लिया जाता है। 1 मुट्ठी चावल हर रोज एक बर्तन में रखे जाते हैं और जब 31 मुट्ठी हो जाती है 1 महीने की, तो उसे ब्राह्मणों को दान किया जाता है। पूरे वर्ष भर 365 मुट्ठी चावल एक बर्तन में भरे जाते हैं। चाहे तो जब बर्तन भर जाए तब आप दान कर दीजिए, या 365 मुट्ठी चावलों को भरकर उसके ऊपर दान दक्षिणा रखकर आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, या फिर ये चावल आप सासू जी के चरण स्पर्श करके उन्हें दे सकते हैं। अगला नियम लिया जाता है मित्रों, भगवान जी के मंदिर के दरवाजे खुलवाने का। किसी भी मंदिर में भगवान जी के लिए एक दरवाज़ा खुलवाने के लिए पर्दा मंगवाया जाता है। उसके बाद मंदिर के पुजारी से पर्दा हटाकर एक थाली में मिठाई व रुपए रखकर भगवान जी की प्रतिमा को प्रणाम करके भगवान जी को समर्पित किया जाता है। अगला नियम है मित्रों, सोते हुए ससुर जी को जगाना। संक्रांति के दिन लड़की के पीहर वाले लड़की के ससुराल में सोने के लिए बिस्तर, पूरा गद्दा, रजाई, तकिया, चादर भेजते हैं। इस बिस्तर पर ससुर जी सो जाते हैं। उसके बाद बहुएं अपने ससुर जी को उसके पलंग के चारों तरफ नारियल बजाकर जगाती हैं। जब ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं तो उनके आगे रुपए, लड्डू रख दिए जाते हैं। उसी के साथ अपनी सास के भी चरण स्पर्श करके उनको रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद ससुर जी अपनी बहुओं को रुपए देते हैं। यदि लड़की के मायके से स्त्रियां आती हैं तो उन्हें भी चाहिए कि वे उसके साथ ही रुपए और लड्डू लेकर आएं। दामाद का तिलक कर उन्हें रुपए दें। इस अवसर पर लड़की की सास को भी रुपए दिए जाते हैं। उससे अगला नियम है मित्रों, रूठी हुई सासू जी को मनाना। संक्रांति के दिन सासू जी गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में बैठ जाती हैं। इस पर बहुएं रूठी हुई सासू जी को मनाकर उन्हें कपड़े पहनाकर रुपए देती हैं, उनके चरण स्पर्श करती हैं और सासू जी से निवेदन करती हैं कि अपने कमरे में चलें। इस पर सासू जी अपना कमरा में चली जाती हैं और खुश होकर अपनी बहुओं को बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं। उससे अगला नियम है मित्रों, सासू जी को सीढ़ी चढ़ाने का। मकर संक्रांति के दिन बहुएं अपनी सासू जी को सीढ़ी चढ़ाती हैं। पहली सीढ़ी पर गिन्नी या श्रद्धा अनुसार रुपए रखती हैं। इसके बाद प्रत्येक सीढ़ी पर श्रद्धा अनुसार रुपए रखती जाती हैं। सासू जी उन रुपयों को उठाती हुई सीढ़ी चढ़ती जाती हैं। अंतिम सीढ़ी पर रुपयों के साथ साथ सासू जी के लिए साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट रखती हैं और पहली सीढ़ी चढ़ते समय जो रखती हैं और सासू जी को नीचे उतारते हुए उसी सीढ़ी पर वैसे ही रुपए रखते हुए सासू जी को सीढ़ी से उतारती हैं और उतारते हुए सासू जी अपनी बहू को बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं और नेक स्वरूप कुछ ना कुछ उपहार देती हैं। उसके बाद मित्रों अगला नियम है देवर जी के लिए। देवर और देवरानी के लिए यह नेक किया जाता है। देवर जी के लिए घेवर और देवरानी जी के लिए चूड़ियां दी जाती हैं। इस प्रकार उन दोनों को उपहार देकर सदा बहुएं कहती हैं, देवर देवरानी जी हमारे साथ हमेशा ऐसे ही हंसी खुशी से रहना और हम सब मिलजुल कर रहें। उसी के साथ मित्रों खूटी चीर का नियम होता है। रसोई में चावल बनाकर अपनी नंदों के लिए को भोजन करवाती हैं। एक खूंटी पर साड़ी और ब्लाउज टांग देती हैं। जितनी नंदे हों उतनी ही भाभियां उतनी ही सामान उस खूंटी पर टांग देती हैं। इस पर नंदे खूंटी पर से अपने वस्त्र ले लेती हैं और भाई को भाभी को दिखाकर कहती हैं, लो भाभी मेरा भाई,
और इस तरह से कहकर भाभी अपनी नंदों के चरण स्पर्श करती हैं। उसके बदले भाई भाभी अपनी ननद को कुछ ना कुछ रुपए उपहार स्वरूप देते हैं। उसके बाद नंदोई का झोला भरा जाता है। नंदोई के घर जाकर गीत गाती हैं। नंदोई जी को कपड़े, कमीज, बनियान, पैंट, रुमाल आदि देती हैं। नंदोई को दुपट्टा उड़ाकर उसमें मेवे, मिठाई, रुपए रखकर तिलक करके उनको नारियल देते हैं। उसके बाद जेठ जी को जलेबी खिलाई जाती है। 4 जलेबियों पर चांदी की कटोरी में रखा जाता है और इनके ऊपर गिन्नी रखी जाती है और उसे जेठ जी को देती हैं। इसके बाद 4 जलेबी और दही जेठ जी के बच्चों को दी जाती है और सभी प्रसन्न होते हैं और एक दूसरे को खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद जेबें भरना, बहुएं जेठ की लड़कियों की, कुंवारी नंदों की, देवर की, भांजे भांजियों की जेबों में मेवे और रुपए भरती हैं। ननद व जेठ जी की लड़कियां यदि छोटी हो तो उन्हें फ्रॉकें देती हैं, यदि बड़ी हो तो उन्हें अच्छी अच्छी साड़ियां देती हैं। देवर की जेब में बहुत सारे मेवे भरे जाते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र, कोट, कमीज, पैंट दिए जाते हैं और सभी खुश होते हैं और एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलकर रहते हैं। उसके बाद जलेबी व पान का नेक होता है। एक नारियल में के साथ गिन्नी रुपए भर कर पति को देती हैं। उस नारियल के ऊपर 4 जलेबी, पान, रुपए रखकर देते हैं और पति के चरण स्पर्श करती हैं। इसी तरह से सासू जी की पीठ मलना, सासू जी की पीठ मलकर उन्हें साड़ी, ब्लाउज दिया जाता है और खूब सारे मेवे, मिठाई और रुपए रखकर उनके चरण स्पर्श करती हैं। दोघड़ लाना, जिनके पुत्र पैदा होता है वे संक्रांति के दिन अपनी माँ के घर से 2 घड़े भरकर लाती हैं। एक मिट्टी के घड़े में पानी लाती हैं और दूसरे घड़े में वो मेवे, मिठाइयाँ भरकर लाती हैं। इसके बाद घड़े पर रोली से सतिया लगाकर पूजन करती हैं। घड़े को किसी सेवक या ब्राह्मणी के कंधे पर रखवा कर ससुराल के लिए जाती हैं। रास्ते में मेवे व रुपए डालती जाती हैं। साथ में एक चांदी की घंटी लेकर बजाती हैं। पीछे पीछे मायके की स्त्रियां गीत गाती आती हैं। ससुराल पहुंचकर घड़ा एक स्थान पर रख दिया जाता है। सभी स्त्रियों को रुपए देकर विदा करती हैं और ससुराल पहुंचकर सभी को बहुत सारा नेक आशीर्वाद दिया जाता है। इस तरह से दोघड़ उठाई जाती है। दूध पिलाना, अपने ससुर जी और जेठ जी को चांदी के गिलास में बहुएं दूध पिलाती हैं। उसके साथ एक थाली में मेवे, मिठाई रखकर रुपए देती हैं। दूध का गिलास उन्हीं को दे दिया जाता है। गिलास चांदी का हो सकता है, स्टील का भी ले सकते हैं। ससुर व जेठ जी को बहुओं के ऊपर उसी के ऊपर नेक रखकर दिया जाता है। इस तरह से मित्रों 14 चीज़ें मिनसी जाती हैं। 100 सेरी का नियम लिया जाता है। 100 सेरी में आप कौन कौन सी वस्तुएं रख सकते हैं, 14 वस्तुओं में आप कौन कौन सी वस्तुएं रख सकते हैं। और हजारी दी जाती है। हजारों में 2 किलो की चीज़ें दी जाती हैं। 500 जगह उसे हजारी बोला जाता है। इस तरह से मित्रों ये सब नेक नियम संक्रांति से शुरू करके संक्रांति तक दान किए जाते हैं। इन नेकों के अतिरिक्त और भी बहुत से नेक हैं, उन सब की वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर देख सकती हैं। आपको इन थोड़े से नेकों की जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।